और अब देखिए जब संभल में गरजा बुलडोजर। यूपी के संभल में हर रोज अवैध कब्जे पर बुलडोजर का पंजा चल रहा है। आलम यह है कि गांव गांव पहुंच रहे बुलडोजर की आहट भर से अतिक्रमणकारी थर थर कांप रहे हैं और खुद ही अपने मकान तोड़ने लग गए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि राजनीतिक संरक्षण में यह अवैध कब्जा हो जा रहा था और ऐसे में प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि 1 इंच भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जहां कब्जा दिखेगा बुलडोजर गरजेगा। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के संभल में आज फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। कहीं चला पंजा तो कहीं पंजे के डर से खुद ही तोड़ने लगे मकान। यूपी में बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि सड़क पर कहीं बुलडोजर खड़ा दिख जाए या गांव की दहलीज पर पंजे की दस्तक भर हो जाए तो अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मच जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार तड़के संभल के गांव राया बुजुर्ग में देखने को मिला। प्रशासन के बुलडोजर पहुंचने से पहले ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों ने खुद ही हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। सामान हटाया थोड़ा। क्या मामला, क्यों हटा रहा है सामान? अरे वो तो आपको पता ही है क्यों हटाया। लेकिन मकान तोड़ते इन लोगों ने काफी देर कर दी। प्रशासन से मोहलत मिलने के बावजूद भी जब जमीन खाली नहीं हुई तो फिर गांव में एक के बाद एक कई बुलडोजर दाखिल हुए। और चल पड़ा बाबा के बुलडोजर का पंजा। एक एक कर 3 मकान जमींदोज हो गए। संभल में बीते 3 से 4 दिन से अवैध कब्जे पर कार्रवाई जारी है और मंगलवार को बारी संभल के गांव राया बुजुर्ग की थी। यहां सरकारी जमीन और तालाब पर अवैध तरीके से मकान, मस्जिद और बैंक्वेट हॉल बनाए गए थे, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से बार बार नोटिस भेजे गए और जब अतिक्रमणकारियों ने खुद से जमीन खाली नहीं की तो बुलडोजर एक्शन लाजमी था। यहां बुलडोजर की कार्रवाई एकाएक नहीं हुई। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को पहले नोटिस थमाया था, अपनी गलती सुधारने का मौका दिया था। लेकिन अवैध कब्जा करने वालों और सरकारी संपत्ति हड़पने वालों ने कोई सुध नहीं ली, इसलिए मंगलवार को सुबह तड़के बाबा का बुलडोजर गरजने पहुंच गया। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने पहुंचकर गांव में बुलडोजर के जरिए 3 मकानों को ध्वस्त करवा दिया। बुलडोजर के पंजे का खौफ इस कदर दिखा कि अतिक्रमणकारी खुद ही अपना मकान तोड़ने लगे। लेकिन सरकारी जमीन और तालाब की जमीन पर मकान बनाने वालों से जब पूछा गया कि जमीन कैसे हड़पी तो ठीकरा समाजवादी पार्टी विधायक नवाब इकबाल महमूद के भाई नवाब अतहर पर फोड़ दिया। सुनिए। ये हमारी जगह पे चल रहा सर हम ये नवाब साहब से ली थी। कौन नवाब साहब? अतहर नवाब। अतहर नवाब कौन है? अतहर नवाब? अतहर नवाब उनके विधायक साहब के भाई। विधायक कौन विधायक? विधायक इकबाल नवाब। अच्छा, उनके भाई से ली थी ये जगह? जी। पर ये तो बता रहे हैं, प्रशासन बता रहा है ये जगह तो उसकी है। जगह वही गड्ढा था, उसमें ये रास्ते में था। अब रास्ते से हमसे जबरदस्ती ले जा रही यार। तो रजिस्ट्री कराई थी तुमने उनसे? रजिस्ट्री जब पहले कौन करा हुआ रजिस्ट्री, अब वो कल आए ना साहब बोले चलो बेनामा करा लो। एक बात तो साफ है कि संभल के जिन इलाकों में जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ किसी न किसी रसूखदार का हाथ नजर आता है और ये बात प्रशासन के दावे से भी साफ होती। गांव राया बुजुर्ग में कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार का कहना है कि कब्जा करने वालों ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर मकान बनाए
बल्कि सरकारी जमीन का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान और कमाई के लिए बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए भी किया गया। साल 2014 में पहले एक जगह गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाई और फिर बैंक्वेट हॉल भी बनाया गया। तहसीलदार का कहना है कि सरकारी जमीन घेरने का काम गांव में एक ही परिवार के लोग कर रहे थे। ये खुद संज्ञान है कि ये लोग गलत हैं, इसीलिए इन लोगों ने न तो न्यायालयों में कोई अपना पक्ष प्रस्तुत किया और न ही साक्ष्य प्रस्तुत किया। यद्यपि न्यायालय में ये लोग अपीयर हुए थे और उसी का परिणाम है कि आज ये लोग अपना कब्जा खुद हटा रहे हैं। इस बात के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को इस पत्र को रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञान में उनके लाना चाहूँगा कि वर्ष 2012, 13, 14 के आसपास जो है इसी परिवार के लोगों ने एक रिजर्व लैंड पर मस्जिद का निर्माण कराया और इसी परिवार के लोगों ने एक तालाब की भूमि पर एक बड़ा बैंकेट हॉल का निर्माण कराया जो अपना कॉमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग किया जा रहा था। तो उन सभी से कब्जा तो हटा दिया गया है, लेकिन इस बात की जांच कराई जाएगी कि किनके संरक्षण में ये सब कार्रवाइयां, कब्जे का व्यापार फल फूल रहा था, उस पर जांच कराई जाएगी। तो सुना आपने, इससे ये साफ होती है कि अतिक्रमणकारी किसी न किसी के संरक्षण में सरकारी संपत्तियों को हड़पने के सिलसिलेवार तरीके से अभियान चला रहे, लेकिन संरक्षण किसका, ये सवाल अभी बना हुआ है। आखिर किसके संरक्षण में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का कारोबार फल फूल रहा था। संभल के जिस गांव में आज बुलडोजर चला, वहां सरकारी जमीन और तालाब पर एक ही परिवार के कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा था। इन लोगों ने न सिर्फ सरकारी जमीन और तालाब पर भवन का निर्माण करवाया, बल्कि मस्जिद का भी निर्माण करवा रहे थे और साथ ही बैंकेट हॉल का निर्माण करके उसका कमर्शियल इस्तेमाल भी कर रहे थे। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच संभल में लगातार बुलडोजर अभियान चल रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। आज हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसी ने भी सरकारी कार्रवाई में बाधा डाली, किसी तरह की कोई खुराफात की, तो ऐसा एक्शन होगा कि साथ पुश्ते याद रखेंगे। यहाँ 4 थानों के एसएचओज लगे हैं और हमारे पास आरआरएफ है और तकरीबन 50 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, महिला पुलिसकर्मियों सहित, जिसमें कि सशस्त्र और निशस्त्र दोनों हैं और रूफटॉप ड्यूटी भी लगाई गई हैं और हमारी जो LIU लोकल यूनिट हैं हमारी, वो भी सब तैनात की गई हैं ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई खुराफात करने का मौका ना मिल सके। अगर कोई खुराफात करेगा तो कार्रवाई ऐसी होगी कि मैं समझता हूं कि वो एक नज़ीर बनेगी और कोई व्यक्ति फिर खुराफात करने की सोच नहीं पाएगा और उसके साथ पुष्टे इस बात को याद रखेंगे कि खुराफात करने का परिणाम क्या होता है। इससे पहले रविवार को भी संभल में भारी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें उसी की गवाही हैं। रविवार को एक साथ 3 जगहों पर बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। देखते ही देखते 2 मस्जिदें और मदरसा जमींदोज हो गया। इन तीनों अवैध मस्जिद और मदरसों को प्रशासन ने 3 जनवरी तक का नोटिस दिया। पहला एक्शन असमोली थाने के हाजीपुर गांव में हुआ। यहाँ बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहा दिया। जब संभल के सलेमपुर सालार गांव में 4 जनवरी की सुबह प्रशासन की टीम पहुंची तो हैरान रह गई। प्रशासन के बुलडोजर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने खुद यहां बनी मदीना मस्जिद को गिरा दिया था। ये देखिए, ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये हैंडपंप जो दिख रहे हैं, यहाँ पर वजू किया जाता था और यहीं से एंट्री करके फिर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नमाज अदा करने आते थे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, कल जो रात में है वो बुलडोजर कार्रवाई खुद जो है मस्जिद कमेटी के लोगों की तरफ से की गई है और जिस तरीके से, क्योंकि इसको लेकर सवाल थे कि गरीबों के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई थी उस पर अवैध कब्जा करके जो है ये मस्जिद बनाई गई है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया और बाकायदा नोटिस में तमाम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद लेखपाल की रिपोर्ट आई, जिसके बाद ये कार्रवाई की बात हुई कि ये साफ हो गया कि मस्जिद जो है वो अवैध तरीके से बनाई गई है।
है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की गई। लेकिन उससे पहले 3 जनवरी तक की मोहलत दी गई थी कि मस्जिद कमेटी के लोग या गाँव के लोग इस मस्जिद को खुद ही हटा लें, और वही उन्होंने किया भी। कल जो जानकारी मिल रही थी, कल सुबह जो है यहाँ पर कुछ मजदूरों को बुलाकर दीवार हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ था कि 4 तारीख को यानी कि आज सुबह से यहाँ पर जो संभल प्रशासन है उसको बुलडोज़र पहुँचेंगे और कार्रवाई करेंगे, जिसको देखते हुए उससे पहले ही ये मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई और यहाँ पर जो है कई बुलडोज़रों को लगाकर, कई जेसीबी मशीन्स को लगाकर खुद ही मस्जिद को हटाया। संभल के सलेमपुर सलार गांव में मदीना मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। जो थोड़ा बहुत मलबा बचा हुआ था उसे हटाने की कार्रवाई बुलडोजर द्वारा की जा रही है। इस बारे में कोई भी शख्स मीडिया से बात करने को तैयार नहीं। मदीना मस्जिद को हटाकर कब्जा मुक्त कार्रवाई की गई। जमीन को गरीब परिवारों को अलॉट कर दिया गया। 20 परिवारों को आवंटन पत्र सौंपे गए। अब प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सभी को सहायता देकर घर भी बनाए जाएं। दूसरा एक्शन भी हाजीपुर गांव में ही हुआ। सुबह सलेमपुर सालार में पहले मदीना मस्जिद पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही उसे गिरा दिया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर गांव में करीब 1,500 वर्ग मीटर जमीन पर बने दारुल उलूम कादरी नौशाही मदरसे पर चला। पहले ढोल पिटवाकर मुनादी करवाई गई और फिर अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। 4 जनवरी को नोटिस अवधि पूरी होने पर अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासन ने मदरसे को चलाने वाले मुतवल्ली के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मदीना मस्जिद के साथ इस मदरसे को भी 3 जनवरी तक का नोटिस दिया गया था। मदीना मस्जिद को तो लोगों ने खुद ही गिरा दिया, लेकिन नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद भी इस मदरसे को तोड़ा नहीं गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके कुछ ही देर बाद यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव में 552 वर्ग मीटर जमीन पर बनी गौसुल बड़ा मस्जिद पर भी बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। यह अवैध मस्जिद तकरीबन 552 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन पर बनी थी, लेकिन प्रशासन की टीम ने इसे भी जमींदोज कर दिया। मैं राय बुजुर्ग इलाके में हूं, जहां पर एक ये मस्जिद है जिसको तोड़े जाने की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। दरअसल इस इलाके में इस मस्जिद का निर्माण भी अवैध तरीके से किया गया था। जो एक सरकारी ज़मीन जहां पर मलबा डालने के लिए इस्तेमाल होती थी, वहीं पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और इस मस्जिद को पहले भी तोड़क कार्रवाई के तहत लाया गया था। पहले भी यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी, लेकिन जब मस्जिद आधी ही टूटी थी तभी मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि इस मस्जिद को जो बाकी बचा हुआ ढांचा उसे हम खुद गिरा लेंगे। लेकिन उसके बाद प्रशासन की टीम उनके आश्वासन पर यहाँ से चली गई, लेकिन मस्जिद कमेटी उसके तुरंत बाद कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई गई और जब उसके बाद वो याचिका जो है रिजेक्ट हो गई और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची। हाँ, ये गाड़ा संख्या 459, ये खादे गड्ढे का नंबर है। इसका रकबा लगभग 552 वर्ग मीटर है और ये रिजर्व लैंड है। और ये नाम यहाँ पर ये मिंजार नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है मस्जिद कमेटी बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है। कितनी जमीन होगी ये? 552 वर्ग मीटर। अच्छा, 552 वर्ग मीटर। तो क्या पूरे कब्जे को खाली कराया जाएगा? हाँ, ये बेदखली कार्रवाई तो लगभग सितंबर में आदेश हो गया था तहसीलदार न्यायालय से, लेकिन हम लोग 2 अक्टूबर को आए भी थे, तो इन्होंने मस्जिद कमेटी ने 1 हफ्ते का समय मांगा था। उसके बाद ये हाई कोर्ट भी चले गए थे। हाई कोर्ट में भी इनकी जो रेट थी वो खारिज हो गई है। तो उसके बाद में फाइन वगैरह भी लगाया गया? फाइन भी लगाया गया? हाँ, एक कोर्ट ने कुछ जुर्माना निर्धारित किया गया है। अब जब अवैध कब्जे पर पंजा चल रहा है तो राजनीति भी होगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और सरकार का काम सिर्फ समाज को बांटने का है। वही बीजेपी का कहना है कि जो अवैध है उस पर तो कार्रवाई होगी, इसका मजहब से लेना देना नहीं।
जो कुछ भी संभल में हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब डीएम साहब संभल में वो बिजली चोरी पकड़ने जा रहे हैं, वो बिजली चोरी पकड़ने जा रहे हैं या वोट बैंक ढूंढने जा रहे हैं, ये तो पूरा देश समझ रहा है। इसलिए संभल में जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी साजिशन कर रही है वो बिल्कुल उचित नहीं है। संभल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उसने 24 में जवाब दिया है, 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के एक ही काम है, हिंदू मुसलमान कैसे बंटवारा करो, कैसे आपस में भाईचारा खत्म करो, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो किसी का भी इंक्रोचमेंट हो, चाहे किसी मजहब का व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई तो महाराजगंज में भी होता है। जो गलत अगर कटिया लगा कर बिजली लेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई होनी भी चाहिए। तो ये तो कहानी रही बुलडोजर पर हो रही आर पार और अतिक्रमणकारियों के हाहाकार की। प्रशासन साफ कह रहा है कि अभी बुलडोजर का एक्शन जारी है और थमा नहीं है। वहीं संभल प्रशासन अब बिजली चुराने वाले कटियाबाजों को भी आड़े हाथ लेने की तैयारी कर चुका है। दरअसल सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक चलाए गए अभियान के दौरान बिजली विभाग ने 3220 चोरी के मामले पकड़े और आने वाले दिनों में अतिक्रमणकारियों के बाद बारी संभल के कटियाबाजों की है। बुलडोजर एक्शन अभी थमा नहीं है। संभल के डीएम और एसपी दोनों ही अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले कटियाबाजों के खिलाफ ग्राउंड पर उतर कर कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में की गई अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें न केवल बिजली विभाग बल्कि जिला प्रशासन भी खुद मैदान में उतर कर कार्रवाई कर रहा है और आने वाले दिनों में ये एक्शन और तेज होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, न्यूज़